वेलकम टू ग्लोरी अपोलोजेटिक्स। आप सभी का स्वागत है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें बेहद खुशी है। आज ग्लोरी अपोलोजेटिक्स 6 साल पूरा कर चुकी है। आपके प्रार्थना और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। 6 साल तक सत्य का झंडा लहराने में प्रभु यीशु ने हमें सामर्थ दिया। क्या आप हमारे साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करने के लिए तैयार हैं? आइए ग्लोरी अपोलोजेटिक्स की 2015 से 2020 की 5 साल की यात्रा पर एक नजर डालते हैं। Welcome to Glory Apologetics. My name is Francis and it's my pleasure to see you all through this video clip. Glory to God. ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वक्त, जो इस टाइम में जो हम कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग सच जानना चाहते हैं और सब लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो और ऐसे प्रोग्राम करने के लिए मैं आई अप्रिशिएट यू डूइंग दिस। एक और 2 सवाल हैं आपसे, बस उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। ये जो फ्रांसिस, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ उससे पहले, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 29 है। 29 ईयर की उम्र में तुम सड़क जाकर चौराहे जाकर बाइबल के ट्रैक काटते हो, ठीक है? और कई सालों से तुम ये काम को कर रहे हो। पिछले हफ्ते तुमको पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने तुमसे कहा कि ट्रैक काटना बंद करो, तो तुमने उनसे कहा कि ये मेरा अधिकार है और मैं क्यों ना ट्रैक काटूं। तो ऐसे कम से कम फ्रांसिस जैसे नौजवान को देखकर मेरा ये नौजवानों से कहना है, भाई प्रेज एंड वर्शिप के अलावा भी बहुत चीज है जहाँ तुम भागीदारी ले सकते हो। वो मनुष्य बनकर इसीलिए आया ताकि वो जिंदगी दे। हम यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह 2000 साल पहले आपसे इतना प्यार किया कि वो खुद मनुष्य बनकर आकर ट्राई कर लो। लास्ट ऑप्शन नहीं है ये उद्धार करता, ये दुनिया का राजा है, ये सृष्टि करता है। आशा करते हैं आपको हमारा यात्रा प्रेरणादायक लगा होगा। चलिए अब जीए टीम से सुनते हैं उनके लिए 2020 कैसा रहा। पास्टर मोनीश, आपका अनुभव कैसा रहा? सबको जय मसीह। मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछला साल जीए के साथ मेरा कैसा रहा। जीए के साथ पिछले साल मेरा एक फलवंत और आशीषमय समय रहा। आप पूछेंगे कैसे, तो पिछले साल आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन का समय था और इस लॉकडाउन के समय में जीए के द्वारा हम लोगों ने काफ़ी सारा ऑनलाइन रिसोर्सेस शेयर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे वो आपके ऑनलाइन सेमिनार्स हों या फिर ऑनलाइन वर्कशॉप्स हों, चाहे लॉकडाउन सीरीज सर्मन्स हों, चाहे क्विज़ हों और वीडियोस हों, अनेक प्रकार की चीज़ें थी जो ऑनलाइन के माध्यम से किया गया था। और जब ये ऑनलाइन के माध्यम से करने की बारी आई तो फिर इसके पीछे जो प्रिपरेशन था, इसके लिए जो पढ़ाई थी, इसके लिए जो तैयारी थी, उस हिसाब से मैं कहूँगा कि मेरे लिए एक आशीषमय समय रहा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को जो मैं पहले जानता नहीं था, जो मुझे इतना मालूम नहीं था, उन विषयों पे मुझे पढ़ने का मौका मिला, जानने का मौका मिला और अपने जीवन को जांचने का भी मौका मिला कि आपको कहने से पहले क्या वो मेरे जीवन में सही रूप से लागू है या नहीं है। तो उस हिसाब से जीए के साथ मेरा पिछला साल एक आशीषमय और एक फलवंत समय रहा। भाई डायसन, 2020 आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था? जय मसीह की आप सभी को। आई होप आप सभी लोग खुश हैं। पिछले साल जीए के साथ बहुत ही आशीषित रहा, क्योंकि
हमने एक नया चैनल शुरू किए थे जिए तमिल, और उसकी खासियत ये है कि हम तमिल ऑडियंस को फोकस करते हुए, और उससे अधिक हमारे जो फोकस था अपॉलोजेटिक्स कंटेंट की वीडियो क्रिएट करने के लिए। इस चैनल शुरू करने का मेन रीज़न ये था कि जो हमारे हिंदू भाई और जो हमारे मुस्लिम भाई परमेश्वर के वचन के ऊपर और यीशु मसीह की जो डिविनिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछते थे, उस सारे सवालों को जवाब देने के लिए हमने ये चैनल शुरू किया था। और ये लॉकडाउन उसके लिए बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए बहुत लाभदायक था। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और भाई फ्रांसिस, आप कुछ कहना चाहेंगे? 2020 मेरे लिए काफ़ी रोमांचक और इंटरेस्टिंग रहा। हालांकि 2015 जब मैंने ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स मिनिस्ट्री को शुरू किया, तब से ही काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रहा है। वो इसलिए नहीं कि लोग ज़्यादा सपोर्ट करते थे या फिर पसंद करते थे, उसके विपरीत नफरत और विरोध, कई सारे दूसरे विश्वास के लोग काफ़ी गलत वीडियो बनाकर ट्विटर में मुझे टैग करके बदनाम करना, हानि करना और धमकी देना, ये लगातार चलते आ रहा था। लेकिन सारे तूफानों में परमेश्वर का सामर्थ हमें मदद किया ताकि हम सत्य के लिए खड़े रहें। विशेष कर अगर मैं 2020 की बात करूं, 2020 भी बहुत ही रोमांचक रहा हमारे लिए। लॉकडाउन था, एक समय में हमारे दिमाग में ये था कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, क्योंकि हम सेमिनार का कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा लागू करना चाहते थे 2020 में। लेकिन लॉकडाउन होने के कारण ये सारी चीज़ें रुक गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें सहायता किया ताकि हम ऑनलाइन सारी चीज़ों को कर पाएँ। हमने ऑनलाइन सेमिनार्स किए, रीडर क्लब्स हमने शुरू किया, क्विज प्रोग्राम किया, और ये साल हमने विमेन पेज, यानी कि स्पेशली महिलाओं के लिए, सिस्टर्स के लिए एक जिए विमेन इंडिया नाम का एक पेज भी हमने शुरू किया। और जैसे डाइसन भाई ने आपको बताया, हमने एक तमिल चैनल भी शुरू किया जहां पर हम तमिल में भी वीडियोस बनाकर मसीह विरोधियों का जवाब दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये सारे तूफानों के बीच में हम छोटे शिक्षकों को भी एक्सपोज कर रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर काफ़ी जोरों से पड़ा है। कई सारे पास्टर्स अपने लॉयर से फ़ोन कराकर धमकी देना, पास्टर्स कम्युनिटी बुलाकर एक साथ एक के बाद एक धमकी देना, ऐसे काफ़ी सारे तूफानों के बीच में भी सत्य के खातिर खड़े रहने के लिए प्रभु ने हमें बल दिया, और प्रभु ने हमें कभी झुकने नहीं दिया, क्योंकि उनका वचन सत्य है। उस सत्य वचन को प्रोक्लेम करने के लिए, उसको बताने के लिए प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया और खड़े रखा। और हम यही विश्वास करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी प्रभु यही हमें सहायता करेंगे। और ये 6 साल कामयाबी नहीं, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है, उनका राज्य को बांधने का एक प्रयास है जो आगे भी चलते रहेगा। इस 6 साल के साथ साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी प्रार्थना में हमें याद किया और हमें सपोर्ट किया। सारी महिमा यीशु को ही मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को एनकरेज और प्रेरित करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही आपसे एनकरेज करना चाहूँगा, जितना आपसे हो सके उतना वीडियोस बनाइए और ऑडियोज बनाइए और आर्टिकल लिखना शुरू कीजिए। उससे अधिक ब्लॉग साइट भी क्रिएट करना शुरू कीजिए, क्योंकि जितना सुसमाचार बांटने के लिए हमारा कर्तव्य है, उतना सुसमाचार को डिफेंड करना हमारे कर्तव्य है। मैं यही आपको एनकरेज करना चाहूँगा, आप तुरंत कीजिए, आज ही करना शुरू कीजिए। आप लोगों को अगर एक इनकरेजमेंट की बात मैं कहूँ, या फिर आप लोगों को इनकरेजमेंट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अगर मैं कहूँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जिए में जो रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है उसको आप ज़्यादा पढ़िए, वीडियोस को देखिए और उसके आधार पे अपने पर्सनल स्टडीज़ कीजिए। और इसके द्वारा हमारा इंटेंशन ये नहीं कि फॉलोअर्स बढ़े, लेकिन हमारा सबसे बड़ा इच्छा ये है कि आप अपने लेवल पे, अपने जगह पे, अपने लोकल चर्चेस में इसको अप्लाई कीजिए। तो मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा, इनकरेज करना चाहूँगा कि जो रिसोर्सेज आपको मिले हैं, चाहे वीडियोस, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, सब कुछ आप इसको लीजिए, इसको आप पढ़िए, सीखिए और इसी चीज़ को अपने एरिया में, अपने लोकल चर्च में, अपने ग्रुप में इसको रेप्लिकेट करने की आप कोशिश कीजिए और परमेश्वर से सहायता मांगिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको वहाँ पे इस्तेमाल करें। एनकरेजमेंट में हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ, बाइबल पढ़ें, वचन को जांचें और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल का वचन हमें साफ साफ कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सत्य के खातिर कभी भी हमें झुकने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितनी भी दबाव आए, कितनी भी धमकियाँ आए, कितने भी परेशानी आए, हमको खड़े रहना है और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए दौड़ते रहना है। इस छोटी सी जिंदगी को देखिए मत, अनंत काल की जिंदगी को देखिए, क्योंकि थोड़ा समय हम जिएंगे मसीह के लिए। अगर मर भी जाएं वो लाभ है, क्योंकि हम मसीह के पास चले जाएंगे। बस यही मेरा इंकरेजमेंट है। जितने रिसोर्सेस हम आपको प्रोड्यूस करते हैं, जितना प्रस्तुत करते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर अपने अपनी भाषाओं में उसको आप
वेबसाइट, वीडियोस, आर्टिकल्स, छोटे छोटे क्लिप्स, मीम्स बनाकर जितना हो सके उतना लोकल चर्च को स्ट्रेंथन करने के लिए आप अपोलोजेटिक्स को आगे बढ़ाएं। ये मेरी एनकरेजमेंट है। डरिएगा मत, दौड़ते रहिए, प्रभु हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग गवाही देना चाहते हैं, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम आपके सामने कुछ गवाहियों को पेश करना चाहेंगे जो सिर्फ हमें फॉलो ही नहीं करते हैं, बल्कि हमसे प्रेरित होकर अपोलोजेटिक्स में काम भी शुरू कर दिया है। चलिए उनसे सुनते हैं। जय मसीह की आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मसीह यीशु के जलाल नाम में आप सब अच्छे हैं। मेरा नाम गोपाल है और मैं इंडिया से हूँ और मैं आज आपको अपने जीवन से बताने जा रहा हूँ जो ग्लोरी अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री ने मेरे जीवन के अंदर इम्पैक्ट डाला है और मेरे विश्वास के अंदर। तो हालांकि आज मुझे करीबन 5 साल हो चुके हैं विश्वास में आए हुए, और जो मेरे स्टार्टिंग डेज था उस समय मैं गलत डॉक्ट्रिन्स में था, लाइक तेल, पानी, प्रॉस्पेरिटी, लास्ट ईयर तक, जब तक मैंने सत्य को नहीं जाना अच्छी रीति से, तब तक जब मैंने लास्ट ईयर ग्लोरी अपोलोजेटिक को देखना, उनकी बातों को एग्जामिन करना, जैसा वचन कहता है कि तुम किसी भी आत्मा की प्रतीति ना करो और हर एक आत्मा को वचन से जांचो, जो मैं पहले नहीं करता था, लेकिन लास्ट ईयर से मैंने करना चालू करा और उसके बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, मेरे विश्वास के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। मैं प्रभु को और बेहतरी से जानने पाया, उसके वचन में और बेहतरी से बढ़ने पाया, उसके कार्य में, उसके राज्य के काम आने पाया। और कुछ महीने पहले मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट करा जिसका नाम यीशु अपोलोजेटिक्स है, जो ग्लोरी अपोलोजेटिक्स से इंस्पायर है। हम उस चैनल के ऊपर बहुत सारी इंग्लिश वीडियोस को डब करते हैं और बहुत सारे आर्गूमेंट्स जो नीरज अत्री और भी कई अन्य लोगों के द्वारा उठाए जाते हैं उनको रिफ्यूट करते हैं। और मैं इन सारी बात का धन्यवाद खुदा को देना चाहूँगा कि लास्ट ईयर मैं ग्लोरी अपोलोजेटिक को देखा और उसके बाद मेरे लाइफ में इम्पैक्ट आया और मैंने ये चैनल स्टार्ट करा। मुझे, मेरी टीम को, ग्लोरी अपोलोजेटिक्स को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हमारे जैसे और भी यंगस्टर्स इन्फ्लुएंस होने पाएँ और प्रभु के लिए और कार्य करने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं बधाई देता हूँ। मेरा नाम है सुबिन मित्रा, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। ब्रदर फ्रांसिस से हमारी मुलाकात करीब 2.5 साल पहले हमारे यूथ कैंप में हुई थी और तब से हम ब्रदर फ्रांसिस को जानते हैं और उनके मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं। परमेश्वर की कृपा से बहुत सारी चीज़ों को हमने उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा सीखा है और व्यक्तिगत रूप में हमने अपने विश्वास को किस तरह डिफेंड करना चाहिए इसके बारे में हमने उनके वीडियोज़ के द्वारा बहुत सारी बातों को हमने जाना है। और इसके फलस्वरूप हमारे बहुत सारे जवान इंडिविजुअली ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आंसर्स को, अपने सवालों का जवाब उन्होंने वीडियो में पा लिया, तो वो तैयार हुए और ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और जब तक कि हमारा लॉकडाउन शुरू हो रहा था तब तक इस ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने कंटिन्यू किया। और इतना ही नहीं, जीए की ओर से एक और योगदान हमारे लिए रहा हमारे पर्सनल बाइबल स्टडी के लिए, जहाँ पर हमारे कलीसिया में हम बाइबल की किताबों को स्टडी करते थे, उनका अध्ययन करते थे। और इस समय की गहराई को देखकर हमने ये आलोचना की कि हम इस समय किसके बारे में टीच करें, किसके बारे में स्टडी करें। तो ब्रदर फ्रांसिस की ओर से जो सजेशन हमको मिला और हमने सिस्टमैटिक थियोलॉजी इस टॉपिक को स्टार्ट किया और करीब 1 साल से हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं। और परमेश्वर की कृपा से जो बात कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं, दोनों लोग इस स्टडी के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हृदय की गहराई से ब्रदर फ्रांसिस और उनके सारे जीए टीम को हम बधाई देते हैं इस 6 साल की कामयाबी के लिए। और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर उन सारे टीम मेंबर्स को आशीर्वाद करे और उनके हर एक प्रयासों को अपनी महिमा के लिए चलाए। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। मेरा नाम अमित, मैं मुंबई से हूँ। मैं जीए के साथ 2018 से जुड़ा हूँ। जीए से प्रेरित होकर मैं बुक्स पढ़ने लगा, आर्टिकल पढ़ने लगा और मैं पढ़कर मेरे को और ज्ञान मिलने लगा। और मैंने अपने कलीसिया के भाइयों को भी वो बुक्स, आर्टिकल रेफर किया और उन्होंने भी अपने जीवन में उसको लागू किया। और मैंने अपने पर्सनल लेवल पर फेसबुक पेज को ओपन किया, यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया अपनी मातृभाषा मराठी में। उस पर मैं मराठी में वीडियोस और आर्टिकल्स लिखकर पोस्ट करता हूँ। और मैंने आर्कियोलॉजिकल जो बाइबल के ऐतिहासिक सबूत है उनके भी पोस्ट बनाकर उस पर पोस्ट करता हूँ। और हमारे क्रिश्चियन मिशनरियों ने भारत के लिए क्या क्या किया वो सब अपने मातृभाषा मराठी में वीडियोस बनाकर, पोस्ट बनाकर मैंने अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हो। जैसे कि हमारे मातृभाषा मराठी में
क्रिश्चियंस को, मसीहों को जानकारी मिल पाए और वो एक मसीहनी एजुकेट मसीह बन सके। इस द्वारा मैं जीए के द्वारा प्रेरित होकर अपने जीवन में काम करता हूँ और आगे भी परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं करता रहूँगा। धन्यवाद। जय मसीह। हमारे इस सेलिब्रेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम लगातार परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे और उसके खिलाफ उठने वाले सवालों का जवाब भी पेश करते रहेंगे। हमारे टीम के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। एक बार फिर इस 6 साल की यात्रा के लिए प्रभु को महिमा मिले। आपके प्रार्थना, प्रेम और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।